अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा सीरियल जान निसार की आने वाली एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और सनसनीखेज होने वाली है, जो आपको आपकी टीवी स्क्रीन से हिलने नहीं देगी। रोज रोज के दुआ और फिजा के बीच बढ़ते झगड़ों से और दुआ के किरदार को लेकर गलत फहमियों से दुआ के वालिदैन उकता चुके हैं। दुआ कहीं सरफराज से शादी न कर ले, इस डर से दुआ का बाप असलम नौशेरवां के ऑफिस पहुंच जाता है कि दुआ और नौशेरवां के बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो सब क्लियर हो जाए और नौशेरवां वापस दुआ को घर ले जाए। नौशेरवां असलम को कहता है कि दुआ के लिए वो सख्त फैसला लेने का सोच रहा है, क्योंकि वो दुआ और सरफराज को कई बार एक साथ रंगे हाथों पकड़ चुका है, इसलिए मजीद ये रिश्ता रखने के हक में वो बिल्कुल भी नहीं है। असलम सोचता है कि इसकी दोनों बेटियों का घर खराब हो गया है। इस सब में वो ज्यादा दुआ को कसूरवार समझता है। असलम दोबारा नौशेरवां से दुआ के बारे में बात करता है तो नौशेरवां कहता है कि आप मेरे बड़े हैं, इसलिए यहाँ से चले जाएं। मैं नहीं चाहता कि मुझसे कोई बदतमीजी हो जाए। असलम यूं ही उठने लगता है तो उसी वक्त नौशेरवां के ऑफिस के दरवाजे में ही उसे हार्ट अटैक आ जाता है। कशमाला और सरफराज दोनों का भांडा फूटने वाला है। सरफराज कशमाला से भारी रकम की डिमांड करता है, लेकिन कशमाला इसे एमवे ईटर खाने का सोचती है। इसे झूठ कहती है कि वो इसे मिलकर उसे पैसे देगी। सरफराज भी कशमाला की चाल को भांप जाता है। वो कशमाला से कहता है कि पार्टनरशिप अगर दुश्मनी में बदल जाए तो खतरनाक नतायज सामने आते हैं। तुम मुझसे काम पे काम कराए जा रही हो, पैसों का नाम लूं तो होशियारी दिखाती हो। याद रखना तुम्हारी एक एक बात की रिकॉर्डिंग है मेरे पास। अगर तुमने मुझे मेरी रकम ना दी तो मैं ये सारी रिकॉर्डिंग नौशेरवां को सुना दूंगा, फिर तुम्हारा क्या अंजाम होगा वो तुम भुगतना। कशमाला सरफराज की बातों से थोड़ी सीरियस हो जाती है और सोचती है कि इसने भांडा फोड़ दिया तो बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। उसे चंद पैसे देकर अभी रफा दफा करती हूँ। दूसरी तरफ सरफराज भी यही सोचता है कि अगर कशमाला ने उसे उसकी रकम ना दी वो इस बार दुआ को सब कुछ बता देगा। कशमाला की सारी रिकॉर्डिंग्स दुआ को देकर उससे भारी रकम वसूल कर देगा। इसके बाद कशमाला सरफराज को फिर से उसी रेस्टोरेंट बुलाती है। उसे 20 लाख देकर चालाक लोमड़ी की तरह बातों में उलझाती है, लेकिन सरफराज भी अव्वल दर्जे का जलील इंसान है। कशमाला नहीं जानती कि उसकी तरह सरफराज ने भी बेगैरती में PhD कर रखी है। सरफराज कशमाला से वो रकम वसूल तो कर लेता है, लेकिन दुआ को उसी वक्त कॉल करके कहता है कि उसका घर खराब करने वाली कशमाला है। दुआ सरफराज से मिलने के लिए उसे रेस्टोरेंट बुलाती है और उसे कहती है कि अब बताओ तुम क्या कहना चाह रहे थे सरफराज। सरफराज ठहरा एक लालची और खुदगर्ज आदमी। वो दुआ को अपनी झूठी मोहब्बत के झांसे में फंसाने लगता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पास लौट आओ दुआ और हम एक हो जाएं। दुआ सरफराज से कहती है मेरी जिंदगी तो वैसे भी बर्बाद हो चुकी है, नौशेरवां ने भी मुझसे मुंह मोड़ लिया है। सरफराज अगर तुम वाकई में मुझसे शादी करना चाहते हो तो तुम्हें मुझे सब कुछ सच सच बताना होगा कि तुम्हारा साथ आखिर कौन दे रहा है सब में। सरफराज दुआ की चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाता है और दुआ की दौलत को देखते हुए कशमाला का नाम उसे बता देता है और उसकी सभी रिकॉर्डिंग्स भी सुना देता है। दुआ भी इस बार सरफराज के साथ खेल खेलती है और सरफराज की बातें शुरू करने से पहले अपने मोबाइल में रिकॉर्डर ऑन करके मोबाइल को उल्टा रख देती है, जिसमें सरफराज और कशमाला की सारी कॉल रिकॉर्डिंग की बातें रिकॉर्ड हो जाती हैं। दुआ बड़ी सफाई से सरफराज से पीछा छुड़ा कर वहां से निकल लेती है। दूसरी तरफ सुंबल को भी अपने ससुराल में बहुत दुखी दिखाया जा रहा है। सुंबल की सास और नंदे इसकी जान का अजाब बनकर इस पर टूट पड़ती हैं, क्योंकि सुंबल अपनी शादी की पहली सुबह को 1 बजे उठती है, जिस पर उसकी सास सुंबल की मां को बातें सुनाती है कि शरीफ घराने की लड़कियों के ये तौर तरीके तो नहीं होते जैसे आपकी बेटी के हैं। सुंबल मकाफात अमल की चक्की में पिसती मालूम होती है। ये दुनिया मकाफात अमल है। फिजा के साथ जो हुआ कुदरत और सुंबल के साथ वापस लौटा रही है। कशमाला, सरफराज और सुंबल तीनों अपने कैफे किरदार को पहुंच चुके हैं। आप इन तीनों का कैसा अंजाम चाहते हैं कमेंट में बताना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।